यहेजकेल अध्याय 23। दो व्याभिचारिणी बहिनें। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, दो स्त्रियां थीं जो एक ही मां की बेटी थीं। वे अपने बचपन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने लगीं। उनकी छातियां कुंवारपन में पहले वहीं मीजी गईं और उनका मर्दन भी हुआ। उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला और उसकी बहन का नाम ओहोलीबा था। वे मेरी हो गईं और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके नामों के अनुसार ओहोला तो शोम्रोन और ओहोलीबा यरूशलेम है। ओहोला जब मेरी थी तब ही व्याभिचारिणी होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी। जो उसके पड़ोसी अश्शूरी थे, वे तो सब के सब नीले वस्त्र पहनने वाले मनभावनी जवान अधिपति और प्रधान थे और घोड़ों पर सवार थे। इसलिए उसने उन्हीं के साथ व्याभिचार किया जो सब के सब सर्वोत्तम अश्शूरी थे। और जिस किसी पर वो मोहित हुई उसी की मूर्तों से वो अशुद्ध हुई। जो व्याभिचार उसने मिस्र में सीखा था उसको भी उसने ना छोड़ा, क्योंकि बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म किया और उसकी छातियां मींजी और तनमन से उसके साथ व्याभिचार किया गया था। इस कारण मैंने उसको उन्हीं अश्शूरी मित्रों के हाथ कर दिया जिन पर वो मोहित हुई थी। उन्होंने उसको नंगी किया, उसके पुत्र पुत्रियां छीनकर उसको तलवार से घात किया। इस प्रकार उनके हाथ से दंड पाकर वो स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई। उसकी बहन ओहोलीबा ने ये देखा तो भी वो मोहित होकर व्याभिचार करने में अपनी बहन से भी अधिक बढ़ गई। वो अपने अश्शूरी पड़ोसियों पर मोहित होती थी जो सब के सब अति सुंदर वस्त्र पहनने वाले और घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति और सब प्रकार के प्रधान थे। तब मैंने देखा कि वो भी अशुद्ध हो गई। उन दोनों बहनों की एक ही चाल थी, परंतु ओहोलीबा अधिक व्याभिचार करती गई। अतः जब उसने दीवार पर सेंदूर से खींचे हुए ऐसे कसदी पुरुषों के चित्र देखे जो कटी में फेंटे बांधे हुए, सिर पर छोर लटकती हुई, रंगीली पगड़ियां पहने हुए और सब के सब अपनी कसदी जन्मभूमि अर्थात बेबीलोन के लोगों की रीति पर प्रधानों का रूप धरे हुए थे, तब उनको देखते ही वो उन पर मोहित हुई और उनके पास कसदियों के देश में दूत भेजे। इसलिए बेबीलोन के लोग उसके पास पलंग पर आए और उसके साथ व्याभिचार करके उसे अशुद्ध किया। और जब वो उनसे अशुद्ध हो गई तब उसका मन उनसे फिर गया। तो भी जब वो तन उघाड़ती और व्याभिचार करती गई तब मेरा मन जैसे उसकी बहन से फिर गया था वैसे ही उससे भी फिर गया। इस पर भी वो मिस्र देश के अपने बचपन के दिन स्मरण करके जब वो वेश्या का काम करती थी और अधिक व्याभिचार करती गई और ऐसे मित्रों पर मोहित हुई जिनका अंग गधों का सा और वीर्य घोड़ों का सा था। तू इस प्रकार से अपने बचपन के उस समय के महापाप का स्मरण कराती है जब मिस्री लोग तेरी छातियां मीजते थे। छोटी बहन को परमेश्वर का दंड। इस कारण हे ओहोलीबा, परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं तेरे मित्रों को उभार कर जिनसे तेरा मन फिर गया चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा, अर्थात बेबीलोन वासियों और सब कसदियों को और पकोद, शो और कोआ के लोगों को और उनके साथ सब अश्शूरियों को लाऊंगा जो सब के सब घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति और कई प्रकार के प्रतिनिधि प्रधान और नामी पुरुष हैं। वे लोग हथियार, रथ, छकड़े और देश देश के लोगों का दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधेंगे। और मैं उन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा और वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे। मैं तुझ पर जलूंगा जिससे वे जलजलाहट के साथ तुझसे बर्ताव करेंगे। वे तेरी नाक और कान काट लेंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वो तलवार से मारा जाएगा। वे तेरे पुत्र पुत्रियों को छीन ले जाएंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वो आग से भस्म हो जाएगा। वे तेरे वस्त्र भी उतार कर तेरे सुंदर सुंदर गहने छीन ले जाएंगे। इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वेश्या का काम तूने मिस्र देश में सीखा था उसे भी तुझसे छुड़ाऊंगा, यहाँ तक कि तू अपनी आंख उनकी ओर न लगाएगी और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेगी। क्योंकि प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं तुझे उनके हाथ सौंपूंगा
जिनसे तू बैर रखती है और जिनसे तेरा मन फिर गया है, और वे तुझसे बैर के साथ बर्ताव करेंगे और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे, और तेरे तन के उघाड़े जाने से तेरा व्याभिचार और महापाप प्रकट हो जाएगा। ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्याभिचारिणी के समान हो गई और उनकी मूर्तें पूजकर अशुद्ध हो गई है। तू अपनी बहन की लीक पर चली है, इस कारण मैं तेरे हाथ में उसका सा कटोरा दूंगा। प्रभु यहोवा यों कहता है, अपनी बहन के कटोरे से तुझे पीना पड़ेगा जो गहरा और चौड़ा है। तू हंसी और ठट्टों में उड़ाई जाएगी क्योंकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता है। तू मतवालेपन और दुख से छक जाएगी। तू अपनी बहन शोमरोन के कटोरे को अर्थात विस्मय और उजाड़ को पीकर छक जाएगी। उसमें से तू गार गार कर पिएगी और उसके ठीकरों को भी चबाएगी और अपनी छातियां घायल करेगी, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तूने जो मुझे भुला दिया है और अपना मुंह मुझसे मोड़ लिया है, इसलिए तू आप ही अपने महापाप और व्याभिचार का भार उठा। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। दोनों बहनों को परमेश्वर का दंड। यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू ओहोला और ओहोलीबा का न्याय करेगा? तो फिर उसके घिनौने काम उन्हें जता दे, क्योंकि उन्होंने व्याभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है। उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्याभिचार किया और अपने बच्चों को जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उन मूर्तों के आगे भस्म होने के लिए चढ़ाए हैं। फिर उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव भी किया कि उसी के साथ मेरे पवित्र स्थान को भी अशुद्ध किया और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। वे अपने बच्चों को अपनी मूर्तों के सामने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्र स्थान अपवित्र करने को उसमें घुसी। देख, उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया है। उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलवा भेजा और वे चले भी आए। उनके लिए तू नहा धो, आंखों में अंजन लगा, गहने पहनकर सुंदर पलंग पर बैठी रही, और तेरे सामने एक मेज बिछी हुई थी जिस पर तूने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था। तब उसके साथ निश्चिंत लोगों की भीड़ का कोलाहल सुनाई पड़ा, और उन साधारण लोगों के पास जंगल से बुलाए हुए पियक्कड़ लोग भी थे। उन्होंने उन दोनों बहनों के हाथों में चूड़ियां पहनाई और उनके सिरों पर शोभायमान मुकुट रखे। तब जो व्याभिचार करते करते बुढ़िया हो गई थी, उसके विषय में बोल उठा, अब तो वे उसी के साथ व्याभिचार करेंगे, क्योंकि वे उसके पास ऐसे गए जैसे लोग वेश्या के पास जाते हैं। वैसे ही वो ओहोला और ओहोलीबा नामक महापापनी स्त्रियों के पास गए। अतः धर्मी लोग व्याभिचारिणियों और हत्यारों के योग्य उसका न्याय करें, क्योंकि वे व्याभिचारिणी हैं और उनके हाथों में खून लगा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं एक भीड़ से उन पर चढ़ाई कराकर उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी फिरेंगी और लूटी जाएंगी। उस भीड़ के लोग उन पर पथराव करके उन्हें अपनी तलवारों से काट डालेंगे। तब वे उनके पुत्र पुत्रियों को घात करके उनके घर भी आग लगाकर फूंक देंगे। इस प्रकार मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी। तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पड़ेगा और तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे, और तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। यहेजकेल अध्याय 24। खोलता हुआ हंडा। 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। इस बलवई घराने से ये दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा कहता है, हंडे को आग पर रख दो, उसे रखकर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें जांघ, कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो, और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हंडे के नीचे ढेर करो और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाएं। इसलिए प्रभु यहोवा यों कहता है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हंडे पर जिसका मोर्चा उसमें बना है
और छूटा नहीं। उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी न डाली जाए, क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है। उसने उसे भूमि पर डालकर धूल से नहीं ढांपा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है कि वो ढंप न सके और कि बदला लेने को जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यों कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर! मैं भी ढेर को बड़ा करूंगा और अधिक लकड़ी डाल आग को बहुत तेज कर, मांस को भली भांति पका और मसाला मिला और हड्डियां भी जला दो। तब हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वो गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका भारी मोर्चा उससे छूटता नहीं, उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापाप की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता था, परंतु तू शुद्ध नहीं हुई। इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत ना कर लूं, तब तक तू फिर शुद्ध ना की जाएगी। मुझ यहोवा ही ने ये कहा है और वो हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना तुझ पर तरस खाऊंगा, ना पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु। यहोवा का ये भी वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पांवों में जूती पहने रहना, और न तो अपने होंठ को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि ये जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, देखो, मैं अपने पवित्र स्थान को, जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूं। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे। जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होंठ न ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहोगे। न तुम रोओगे, न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। इस रीत यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया, ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। जब ये हो जाए, तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। हे मनुष्य के संतान, क्या ये सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण और उनके बेटे बेटियां जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह हैं, उनको मैं उनसे ले लूंगा। उसी दिन जो भाग कर बचेगा वो तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप ना रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। इस प्रकार तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।